जय हिंद दोस्तों। आजकल ये वीडियो बहुत सारा वायरल हो रहा है। हर प्लेटफॉर्म पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि लोगों के खाता फ्रीज किया जा रहा है। अगर आपके अकाउंट पर कहीं से 1 रुपया भी आ जाता है फ्रॉड का गलत तरीके से, तो आपका खाता हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया जाता है। आपका उस पर लाखों रुपया है, करोड़ों रुपए है, उसको जब्त कर लिए जाते हैं। इसीलिए यूपीआई से ट्रांजेक्शन ना करें, 5 खाता रखे, 7 खाता रखे, अलग अलग अकाउंट रखे, तभी आप बच पाएंगे। लोगों को बहुत तरह से इस तरह का भ्रामक बातें वीडियो के माध्यम से बताई जा रही है। इसमें सच्चाई क्या है, आज मैं पूरी बात आपको बताने जा रहा हूं कि खाता किस पीरियड में फ्रीज होता है, लॉक होता है, बैंक क्यों फ्रीज करता है, किसका खाता फ्रीज होता है, किसका खाता कभी फ्रीज नहीं होता है, क्या गलत ट्रांजेक्शन हो जाता है, गलत पैसा आ जाता है, आपको जानकारी नहीं है तो क्या हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया जाता है, जब्त कर दिया जाता है। इसी के बारे में ये वीडियो है, पूरे वीडियो में बने रहेंगे आप। आज सारा दुविधा आपका क्लियर करने जा रहा हूं। देखिए, बैंक खाता फ्रीज कब करता है। पहली बात बता रहा हूं कि आपने क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड का लोन ले लिया, आपके ऊपर बहुत सारा बकाया है, आपने शॉपिंग किया, खूब इस्तेमाल किया क्रेडिट कार्ड, और आपने बिल नहीं चुकाया, तो उसको भी प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि सीधा फ्रीज हो जाता है आपका अकाउंट, उसका भी एक प्रोसेस होता है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो दिया जाता है। दूसरा क्या है, आपको 2 महीने 3 महीने बाद आपको बैंक नोटिस करता है, कस्टमर केयर द्वारा कॉल करके बार बार टॉर्चर किया जाता है, बताया जाता है। ये सब करते करते लगभग समय 6 महीने के आसपास ये पीरियड हो जाता है। और उसके बाद भी क्रेडिट कार्ड का बिल आप जमा नहीं करते हैं तो सिविल स्कोर तो आपका खराब होता ही, वो अलग मैटर है। लेकिन वो क्या है कि जिस कंपनी का क्रेडिट कार्ड है आपका, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसके तरफ से आपके बैंक को नोटिस करके आपके खाते को फ्रीज करा दिया जाता है। उसमें जो पैसा है वो एक तरह से लॉक हो जाता है कि न पैसा आप इसमें निकाल सकते हैं, न जमा कर सकते हैं। इसी को फ्रीज खाता कहा जाता है। दूसरा क्या है कि किसी लोन के मामले में भी इसी तरह का होता है, सेम सिचुएशन होता है। तीसरा क्या है कि आपके अकाउंट पर किसी तरह का कोई ऐसा पैसा आ गया है, रकम आ गया है जो बैंक को लग रहा है संदिग्ध है। वो मोटा रकम हो सकता है, जैसे कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख, इस तरह का कोई रकम आ जाता है और आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है, और बैंक को ये लगता है कि भाई इस पर इतना पैसा कैसे आ गया, कहां से आ गया, या कहीं फॉरेन कंट्री से आया हो, गल्फ कंट्री से आया हो, कोई विदेश से आया हो। तो बैंक को अगर शक हो जाए, भले ही उसको कोई कारण ना मिले, लेकिन सिर्फ शक हो जाए तो वो फ्रीज कर देता है। फिर क्या है, फ्रीज होता है तो आपका कोई ट्रांजेक्शन काम नहीं करता है, तो आप बैंक जाते हैं, पता करते हैं, तो आपको पता चलता है कि फ्रीज हो गया। या फिर कभी कभी इस तरह का रकम आता है तो बैंक द्वारा खुद कॉल किया जाता है आपके पास कि आपका खाता मैंने अस्थायी रूप से, टेम्पोररी अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है, आप आइए, आप कारण बताइए कि ये पैसा आया कहां से, किस पर्पज से आया, फिर आपका अनफ्रीज कर दिया जाएगा। तो आप बैंक जाते हैं, आवेदन देते हैं, उनको बताते हैं कि मेरा भाई विदेश में रह रहा है, वो कमा के भेजा है पैसा, या फिर मेरा ये पेमेंट है, कारोबार है, इस तरह के मैंने कोई प्रोडक्ट भेजा था जिसके एवज में ये पैसा आया है, या मेरे विज्ञापन की कमाई की पैसा आया, या फिर किसी प्रकार का आप जो उस तरह के काम कर रहे हैं, या उस तरह का कोई एक्टिविटी है जिससे आपका इनकम वहां से आ रहा है, तो आप बताएंगे उसको लिखित रूप से। उसी समय वो अनलॉक कर देता है, अनफ्रीज कर देता है आपके खाते को, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो पैसे आपके पास आए आपके अकाउंट पर, मोटा रकम कहीं से भी, तो उसका आपको कारण बताना पड़ता है। तो कारण बता दिया, आपको पता है कि मेरा लीगल पैसा है, किसी काम का पैसा आया है, मेरा हवाला का पैसा नहीं है, मेरा गलत पैसा नहीं है, 2 नंबर का पैसा नहीं है, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, ब्लैक मनी को व्हाइट नहीं करता, इस तरह का आपको पता है कि इस तरह का मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर आपका खाता अनफ्रीज कर दिया जाता है। सब कोई किसी प्रकार की दिक्कत की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आमतौर पर जो बताया जा रहा है कि सबका खाता फ्रीज हो जाता है, तो भाई गरीब आदमी भी डर जाता है, मिडिल क्लास व्यक्ति भी डर जाता है। ऐसा नहीं होता है कि बैंक किसी का भी पकड़ के खाता फ्रीज कर देता है, ऐसा नहीं। ऐसे ही व्यक्ति है जिसके पास सेविंग कार्ड पर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख हमेशा पड़ा रहता है, बैंक को कोई मतलब ही नहीं उस पैसों से। ऑनलाइन लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का ऑनलाइन साल में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक कभी भी कुछ नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका टैक्स के लिए नोटिस कर सकता है कि साल में आप 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ आप ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर बैंक में साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कैश जमा करते हैं, भले ही एक बार हो या फिर 10,000, 20,000, 50,000 करके हो, कैश जमा अगर साल में आप 10 लाख से ज्यादा करते हैं तो इनकम टैक्स को भेज सकता है। वो भेज सकता है, ये नहीं कि भेज ही देता है, भेज सकता है। वो बैंक के विवेक पर निर्भर करता है। बैंक आपका ट्रांजेक्शन देखता है कि किस हिसाब से कर रहा है, लीगल है या इलीगल है, या फिर ये व्यक्ति टैक्स पे करता है या नहीं करता है, उस तरह की एक्टिविटी देख के ही आपको नोटिस करता है। बाकी ऑनलाइन में लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए भी सेविंग अकाउंट पर ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जो व्यक्ति 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख ट्रांजेक्शन करता है वो रिटर्न फाइल भी करता होगा। तो ये इस तरह के भ्रामक जो लोग वीडियो बनाते हैं कि 1 रुपया भी आपके अकाउंट पर कहीं से आ गया, अगर पाया गया कि इलीगल है तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है,
ऐसा नहीं होता है भाई। 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया या 500, 1000 ही कोई व्यक्ति भेज दिया तो इसमें आपकी क्या गलती है? इसमें तो आपकी गलती ही नहीं। कोई किसी के ऐसे तो रहता है तो कोई किसी के अकाउंट पर अपने अकाउंट से 50 रुपया भेज देगा, 100 रुपया भेज देगा, उसका खाता फ्रीज करवा देगा, खाता ब्लॉक करवा देगा, उस पर कोई एलिगेशन लगा देगा। ऐसा नहीं है। वो एक लिमिट है बैंक की तरफ से कि क्या पैसा आना चाहिए। मतलब जैसे कि 10 लाख रुपया से ऊपर आ जाता है, 15 लाख आ गया, 20 लाख आ गया, 50 लाख आ गया, 1 करोड़ आ गया, ऐसे आपके अकाउंट पर रकम कहीं से आ गया तो वो एक डाउट के श्रेणी में चला जाता है। उसमें क्या है कि बैंक ये चेक करता है कि ये पैसा किसने जमा किया। अगर ये भी वहां दिख जाता है कि नहीं ये सेल्फ जमा किया गया, किसी दूसरे ब्रांच से, ये खाता धारक ने जमा किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने किसी चेक के माध्यम से जमा किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई डिमांड ड्राफ्ट था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं फॉरेन कंट्री से आ गया, विदेश से आ गया, या फिर ऐसे अकाउंट से आ गया जो अकाउंट पहले से खुद सस्पेशियस है, तब जाकर खाता फ्रीज किया जाता है। और फ्रीज करके आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, आपको बुलाकर आपके साथ बात किया जाता है। आप जब कारण बता देते हैं, लिखित में आप दे देते हैं, फिर उसको अनफ्रीज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड का भी 1 साल पहले की बात है, उसका खाता फ्रीज हो गया। बैंक ने उसे फोन किया, बुलाया कि आइए आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा रकम आ गया और आप जवाब दीजिए कि ये पैसा कहां से आया है। लगभग 14-15 लाख रुपया उसके अकाउंट पर बाहर से आ गया था। वो गया अपने अकाउंट में, बताया कि मेरा 1 लाख, 2 लाख, 50,000 तो मुझे पर मंथ आता ही है पैसा, आप देख रहे हो। लेकिन इस बार काम ज्यादा हुआ है, मैं सोशल मीडिया का काम करता हूँ, मेरे बहुत सारे चैनल चलते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट है, मेरी बहुत बड़ी टीम है। जो एडवर्टाइजिंग का पैसा आता है ये वहां से सिंगापुर से आया है, उसका पैसा है, उसने लिखित में दे दिया, सारा चीज बता दिया, उसका पैसा रिलीज कर दिया गया अकाउंट पर और अनफ्रीज कर दिया गया। वो पैसा निकाल के अपना यूज कर रहा है। बैंक उसको ये सलाह दिया, जब इस तरह की बातें हैं तो आप करेंट अकाउंट खोल लें, करेंट अकाउंट में जितना भी पैसा आएगा जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सेविंग अकाउंट है, इसीलिए आपको इस पर पैसा आया तो सस्पिशियस हो गया तो आपको फ्रीज कर दिया गया है। तो जब उसने लिखित में दे दिया उसके बाद उसका पैसा आता है जाता है, उसे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो बैंक को शक होता है या फिर कोई कंप्लेन होता है तभी जाकर फ्रीज किया जाता है। आगे ये भी हो सकता है कि आपका खाता कोई गलत काम में इस्तेमाल हो रहा है और किसी व्यक्ति पर इस चीज का फ्रॉड को लेकर कंप्लेन हुआ और आपका खाता वो इस्तेमाल कर रहा है, आपका एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, या फिर उसी अकाउंट का किसी भी प्रकार से आपको जानकारी नहीं हो, गलत तरीके से खुलवा के इस्तेमाल कर रहा है, उस पीरियड में फ्रीज किया जाता है। इसीलिए कभी भी आपका एटीएम खो जाए, पासबुक खो जाए, चेकबुक खो जाए, नहीं मिल रहा है, तो आप उसका ऑनलाइन कंप्लेन एक जरूर दर्ज करा के और अपने पास एक कॉपी रख ले। उसके अलावा बैंक से जाकर उसे कैंसिल करवा दे, या फिर ऑनलाइन भी ऑप्शन होता है, उसको कैंसिल करवा सकते हैं। तो सबके लिए हर चीज ऑप्शन बना हुआ है। ये नहीं कि सीधा किसी का खाता फ्रीज हो जा रहा है। कितने लोगों का खाता फ्रीज हो गया, वीडियो जो देख रहे हैं जितने बताइए, कितने लोगों का जिसका 2 रुपया, 5 रुपया या यूपीआई के कारण खाता फ्रीज हो गया। ऐसा नहीं हुआ है, अपवाद किसी के साथ हुआ होगा, 2, 4, 10 लोगों के साथ पूरे देश में, जिसका कारण कुछ और ही रहा होगा। बस एक सलाह लास्ट में आपको यह देना चाहूंगा कि आपके पास अगर बैंक अकाउंट है, चाहे वो करेंट अकाउंट है, चाहे सेविंग अकाउंट है, किसी प्रकार का अकाउंट है, तो आप उसे हर 3 महीने पे, अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ज्यादा तो हर 3 महीने पर एक बार स्टेटमेंट निकाल के, या फिर ऑनलाइन स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, उसको जरूर एक बार अपने स्टेटमेंट को चेक करें कि इस पैसा कहां से आया, कहां गया। ये आप खुद से चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन आप नहीं करते हैं और किसी के पास है, कोई और इस्तेमाल कर रहा हो, यूज कर रहा हो, दोस्ती में हो या घर में ही हो, रिश्तेदारी में ही हो, कोई जानने वाला आपका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है आपका अकाउंट को, तो स्टेटमेंट आप चेक करें हर 3 महीने पे। अगर कम ट्रांजेक्शन करते हैं आप, महीने में 1-2 ट्रांजेक्शन ही करते हैं, तो 6 महीना पे ऐसा ही एक बार अपना स्टेटमेंट पूरा निकाल के या बैंक से निकलवा के आप चेक करें, या फिर पासबुक पूरा स्टेटमेंट प्रिंट करवा के उसको एक बार चेक करें कि मेरा पैसा आया कहां से, गया कहां से। आपको जो भी ट्रांजेक्शन में शक हो जाए कि नहीं ये मैंने जमा नहीं किया, ये मैंने निकाला नहीं, एक बार बैंक में जाकर जरूर पता करें, पूछे। इससे आपको फायदा क्या होगा कि ये भी पता चलेगा कि आपके अकाउंट से पैसा किसी कारण से थोड़ा बहुत कट भी गया हो। कभी कभी होता है कि आपके अकाउंट में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख पड़ा हुआ है, उसमें से 200, 100 या 500 कभी कट भी जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इससे क्या होगा, आपको पता भी चलेगा कि मेरा क्या क्या चीज का पैसा कट रहा है अकाउंट से। एटीएम कार्ड का कट रहा है, चेकबुक का कट रहा है, किस सर्विस चार्ज का कट रहा है, बाकी अनदर कट गया तो किस चीज का पैसा कट गया। तो ये चीज करते रहे। बहुत सारे लोग अकाउंट खुलवा रहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है, यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहा है, कभी स्टेटमेंट देखते ही नहीं है। 2-2 साल हो जाता है, 4-4 साल हो जाता है, 5-5 साल हो जाता है। तो इन चीजों का ख्याल रखें। दूसरा क्या है कि आप उतना ही बैंक अकाउंट अपने पास रखें जितनी की आपको जरूरत हो।
लेकिन एक से अधिक जरूर रखें, मतलब 2 या 3 बैंक अकाउंट आप रखें ही रखें। बिजनेस है तो बिजनेस पर्पस के लिए एक अलग अकाउंट रखें जो करेंट अकाउंट आपका होगा, भले ही बिजनेस के नाम से हो या इंडिविजुअल हो, लेकिन एक करेंट अकाउंट रखें जिसे चालू खाता कहते हैं। पर्सनल सेविंग के लिए एक सेविंग अकाउंट अपने पास रखें जिस पर सेविंग करे पैसा। एक अकाउंट ऐसा आपके पास होना चाहिए जो जिससे सिर्फ यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है, यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पैसा मंगा रहे हैं, भेज रहे हैं, कहीं ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी प्रकार का पैसा आ रहा है, जा रहा है, दोस्तों को भेज रहे हैं, रिश्तेदारों को भेज रहा है, किसी से कुछ उधार ले रहा है, दे रहा है, तो ये आपका एक पर्सनल एक यूपीआई के लिए अलग वो अकाउंट होना चाहिए जिस अकाउंट को दूसरा पर्पस पर यूज नहीं होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि एक पर्सनल होना चाहिए जिसमें आपका पर्सनल पैसा, सेविंग का पैसा हो, या फिर किसी प्रकार का आपका कहीं लिंक हो, जैसे कि इंश्योरेंस में ईएमआई कटने के लिए लिंक हो, चाहे आपका लोन में ईएमआई कटने के लिए लिंक हो, तो वो एक अलग अकाउंट होना चाहिए जो आपका वो पर्सनल होता है। और बिजनेस कारोबार के लिए वो अलग आपका एक करेंट अकाउंट होना चाहिए। तो इस तरह से 3 अकाउंट होना चाहिए। अगर बिजनेस कारोबार नहीं तो कम से कम 2 अकाउंट तो आपके पास होना ही होना चाहिए आज के डेट में, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से करना, उसी में आपको पता नहीं चल पाता है कि पैसा कहां से आ गया, कहां गया, और आप इसी जाल में फंस जाते हैं, आपके साथ गलत हो जाता है। और ऐसे क्या है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन, इधर का ट्रांजैक्शन करने के लिए एक अकाउंट पर्सनल आपके पास हो रहेगा अलग, तो उससे क्या होगा कि कभी गलत पैसा आ भी गया, कुछ हो भी गया, किसी ने कोई एलिगेशन लगा भी दिया, अगर फ्रीज भी हो गया तो ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। आप बैंक जाकर बात कर सकते हैं, उस अकाउंट को ज्यादा दिन भी फ्रीज करके रखेगा तो ज्यादा आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपका मेन अकाउंट कभी फ्रीज हो जाता है किसी कारणवश, तो आप सकते में आ जाते हैं, दिक्कत में आ जाता है। उस पर अगर 2 लाख 4 लाख भी है, अगर 2 महीना 4 महीना फ्रीज भी रह गया तो फिर आप परेशानी में पड़ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, आपको बहुत सारा काम रुक जाता है। ऐसा नहीं कि फ्रीज हो जाता है, नहीं खुलता है, अनफ्रीज होता है, लेकिन अगर ज्यादा गंभीर मामला है तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसमें बहुत टाइम भी लग सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम लगता है उसमें, क्योंकि शक के दायरे में आ गया तो ये थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं फिर से बता देना चाहूंगा लास्ट में कि ये आम तौर पर खाता कोई फ्रीज नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। इसीलिए किसी का वीडियो देख के इस तरह का डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।